सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय राम। रघुनंदन जय सिया राम। रघुनंदन जय सिया राम। मागी नावन केवट आना, कही तुम्हार मरम मैं जाना। छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई। जय जय सिया राम भक्तजनों, सुनो श्री राम कहानी के पिछले एपिसोड में आपने सुना कि कैसे भगवान श्री राम अयोध्या का राजभवन त्याग कर उत्तर भारत की विभिन्न पौराणिक नदियों को पार करते हुए श्रृंगवेरपुर पहुंचे। अपने गुरुकुल के मित्र सहपाठी निषाद राज से मिले, उन्हें गले लगाकर सामाजिक समानता का संदेश दिया। अपनी मातृभूमि की मिट्टी को साथ लेकर आगे बढ़े और मानव को मातृभूमि प्रेम का संदेश दिया। सुमंत्र जी को विदा करके आगे चलने पर उन्होंने गंगा जी को पार करने के लिए केवटराज से नाव लाने का निवेदन किया, परंतु केवट ने सीधा मना कर दिया। भगवान के नाव मांगने पर भी वो नाव लेकर राम जी के पास नहीं आ रहा है और तर्क क्या दे रहा है कि आपके पैरों की धूल का स्पर्श पाते ही पत्थर की शिला सुंदर नारी बन गई। मेरी नाव तो लकड़ी की है और लकड़ी तो पत्थर से भी कोमल होती है। यदि मेरी नाव नारी बन गई तो मैं क्या करूंगा? इसी नाव के सहारे तो मैं अपना पूरा परिवार पालता हूं। यदि मेरी ये लकड़ी की नाव नारी बन गई तो मेरा घर कैसे चलेगा? दूसरा, पत्नी से विवाद अलग हो जाएगा कि ये दूसरी नारी कहां से ले आए। इसलिए प्रभु, पहले चरण पखारूंगा, उनकी रज को झाड़ूंगा, पान करूंगा चरणामृत। नाव पे तो मैं प्रभु तभी बैठाऊंगा। लौकिक रूप से ये एक सामान्य लीला लगती है, परंतु आध्यात्मिक रूप से केवट ने भगवान श्री राम के समक्ष एक बहुत महत्वपूर्ण और चतुराई भरी शर्त रखी है। गंगा पार कराने के बहाने से केवट भगवान श्री राम के चरण धोना चाहता है और उनका चरणोदक लेकर स्वयं सहित अपने समस्त पूर्वजनों को भवसागर पार कराना चाहता है। राम जी केवट की चतुराई समझ गए और बोले, भाई, जिससे तुम्हारी नाव भी बची रहे और हम गंगा जी के पार भी उतर जाएं, वो काम करो। परंतु विलंब हो रहा है, हमें गंगा जी के पार उतार दो। केवट राम रजाई सुपावा, पानी कठोत भरी लई आवा। अति आनंद उमग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। केवट ने जैसे ही राम जी की ये बात सुनी, वो आनंद से भर गया और
कठौता अर्थात लकड़ी का बना एक बर्तन गंगा जल से भर के ले आया। प्रेम से पुलकित होकर, गदगद होकर, परम आनंद के साथ केवट भगवान श्री राम के चरणों को धोने लगा। केवट भगवान श्री राम के चरण धो रहा है और भगवान श्री राम अपने खड़े होने का संतुलन बनाए रखने के लिए अपना हाथ केवट के सिर पर रखे हुए हैं। यह दृश्य देखकर ऋषि मुनि तपस्वी यहाँ तक कि गगन में विराजमान देवी देवता भी केवट के भाग्य की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। केवट ने भगवान श्री राम के चरण धोए, चरणामृत पान किया और उसके बाद भगवान श्री राम को सीता जी, लक्ष्मण जी और निषाद राज के साथ गंगा जी के पार पहुंचाया। गंगा जी के दक्षिणी किनारे पर पहुंचकर जब सब लोग नाव से उतरकर गंगा जी की कोमल रेत में खड़े हो गए, तब श्री राम जी के मन में केवट को उतराई देने का विचार आया। श्री राम जी के मन की बात सीता जी ने समझ ली और अपने हाथ की मुद्रिका उतारकर केवट को देने के लिए राम जी के हाथ में रख दिया। परंतु केवट ने राम जी से उनकी अचल भक्ति मांगी और उतराई लेने से मना कर दिया। रविंद्र जैन जी ने रविंद्र रामायण में यह प्रसंग बड़ी भावुकता के साथ लिखा है, आप भी सुनिए। केवट बोला, सुनो मेरी बिनती राम सरकार, सुनो मेरी बिनती राम सरकार, राम सरकार सिया सरकार, राम सरकार सिया सरकार, सुनो मेरी बिनती राम सरकार, सुनो मेरी बिनती राम सरकार। नाई धोबी थी मर केवट और लुहार सुनार, एक दूजे से लेना मजूरी जिनका एक व्यापार। मैं नदिया का केवट तुम भवसागर तारनहार, सुनो मेरी बिनती राम सरकार, सुनो मेरी बिनती राम सरकार। चतुर केवट को अपनी अनन्य भक्ति का वर देकर भगवान श्री राम, सीता जी, लक्ष्मण जी और निषाद राज के साथ गंगा जी को प्रणाम करते हैं। सीता जी गंगा मैया को प्रणाम करके उनका पूजन करती हैं और निवेदन करती हैं, हे गंगा मैया, अपना आशीर्वाद बनाए रखना। मैं अपने पतिदेव के साथ वनवास के 14 वर्ष पूर्ण कर सकुशल वापस लौटूं और आपकी पूजा करूं, ऐसा आशीर्वाद दो मैया। गंगा जी प्रसन्न होकर सीता जी को आशीर्वाद देती हैं। सीता जी, लक्ष्मण जी और निषाद राज राम जी के साथ चलते हुए पहुंचते हैं वत्स देश, जिसे वर्तमान में हम तीर्थराज प्रयाग के नाम से जानते हैं। को कई सकई प्रयाग प्रभाव, कलुष कुंज कुंजर मृगराव, अस तीरथ पति देख सुहावा, सुख सागर रघुबर सुख पावा। पापों के समूह रूपी हाथी को मारने के लिए
सिंह रूप प्रयागराज का महत्व, प्रभाव और महिमा भला कौन कह सकता है। ऐसे पावन सुहावन तीर्थराज प्रयाग का दर्शन करके सुख के समुद्र रघुकुल श्रेष्ठ भगवान श्री राम जी ने सुख का अनुभव किया। भगवान श्री राम जी ने अनुज लक्ष्मण जी, सीता जी और निषाद राज सहित त्रिवेणी संगम में स्नान किया। शिव जी की पूजा की। क्षेत्र में विराजमान तीर्थराज के सभी देवताओं का पूजन किया। तत्पश्चात वे भरद्वाज मुनि के आश्रम में आए। भरद्वाज मुनि का आतिथ्य सत्कार स्वीकार करके भगवान श्री राम ने उनको प्रणाम करके वन गमन के लिए उचित मार्ग बताने के लिए प्रार्थना की। भरद्वाज मुनि ने कहा, राम, आप परमात्मा का मानव अवतार हैं। आपके लिए हर मार्ग सुगम है, तथापि लौकिक लीला करने के लिए आपने जो ये मानव शरीर धारण किया है, उसमें सहायक बनते हुए मैं आपके इस अनुरोध का मान अवश्य रखूंगा और आपको वन गमन का मार्ग भी बताऊंगा। ऐसा कहकर भरद्वाज मुनि ने अपने 4 सुयोग शिष्यों को राम जी के साथ भेज दिया। राम जी उनके साथ दक्षिण दिशा की ओर आगे बढ़ने लगे। छोटे छोटे ग्रामों और वनों को पार करते हुए पहुंच गए जमुना जी के किनारे। यहां लक्ष्मण जी की सहायता से राम जी ने स्वयं बांस का एक बेड़ा बनाया और उस पर बैठकर यमुना जी को पार किया। उस पार जाकर राम जी ने सबके साथ अपने शरीर के समान श्याम वर्ण जमुना जी के पावन जल में स्नान किया और जमुना जी को प्रणाम करके वन की ओर आगे बढ़े तो उनके दर्शन के लिए तपस्वी ब्राह्मण आया। तेहि अवसर एक तापस आवा, तेज पुंज लघु पयस सुहावा। कभी अलखित गति बेशु विरागी, मन क्रम बचन राम अनुरागी। इस अवसर पर वहां एक तपस्वी आया जो तेज का पुंज, छोटी अवस्था का और सुंदर था। वह कौन था ये कोई नहीं जानता। वह बैरागी के वेश में था। मन, वचन तथा कर्म से श्री रामचंद्र जी का प्रेमी था। हमारी समझ से तो ये तपस्वी या तो श्री हनुमान जी थे अथवा ध्यानस्थ तुलसीदास जी थे। उस अद्भुत अपरिचित तपस्वी का दंडवत प्रणाम स्वीकार करके भगवान श्री राम ने उन्हें मनवांछित वर प्रदान किया। उसके बाद वह तपस्वी वहीं अंतर ध्यान हो गया। तत्पश्चात राम जी ने बहुत समझा बुझाकर निषाद राज को भी उनके प्रांतीय राज्य में वापस भेज दिया और सीता जी और लक्ष्मण जी को साथ लेकर बढ़ चले और गहन वन की ओर। रास्ते में उन्हें जो भी वनवासी या ग्रामवासी देखता था वो यही कहता, ते पितु मातु कहु सके कैसे, जिन्ह पठए पन बालक ऐसे।
राम लखन सिय रूप निहारी, मोहि स्नेह विकल नर नारी। भला वो माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। राम लक्ष्मण और सीता का रूप देखकर सभी नर नारी उनके प्रेम में व्याकुल हो रहे हैं। छाह करहि घन दिबुध गण, परषहि सुमन सिहाही। देखत गिरि बन बिहग मृग, राम चले मग जाहि। राम चले मग जाहि। रास्ते में बादल छाया करते जाते हैं, देवता फूल बरसाते हैं और सराहना करते हैं। पर्वतों, वनों, पशुओं, पक्षियों को देखते हुए श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ वन के रास्ते में चले जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। प्रिय भक्तजनों, आज की यह श्री राम कथा यहीं तक। सुनो श्री राम कहानी के अगले भाग में हम आपको सुनाएंगे कि कैसे भगवान श्री राम सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ चित्रकूट की ओर आगे बढ़ते हैं। रास्ते में सीता जी और लक्ष्मण जी मर्यादा का पालन करते हुए किस प्रकार चल रहे हैं और चित्रकूट पहुंचकर किस प्रकार वहां कुटी बनाकर निवास करते हैं। इन प्रसंगों को सुनने और जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। साथ ही साथ कमेंट्स में आप अपने विचार भी व्यक्त करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री सीताराम। सिया राम जय राम जय जय राम। 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 रघुनंदन जय जय सिया राम। रघुनंदन जय जय सिया राम। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम